जिस अपने देश में रहते हुए मैं पता ही नहीं हम किस देश के साथ रह रहे हैं, और बाहर का हमें बोल रहा है कश्मीर हमारा है। अगर हमें आजाद करने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है 10 सालों में। मेरी बात सुनिए, इनसे क्या सुन रहे हो? मैं दिल्ली की जनता को बोलना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता सुन लो, जिस कांग्रेस सरकार ने 40 साल वहां पे पीला झंडा खड़ा करके रखा था, क्या वो 40 साल में नहीं उतार पाता पाकिस्तान का तिरंगा? अगर उतारा है 10 सालों में करके दिखाया, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। अगर युवाओं की जान बच गई तो नरेंद्र मोदी की देन से बच गई। 370 हटने से हम फायदे में आए, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, मेरे से सुनिए, हम उन गोलियों से बच के हुए लोग हैं, हम उन पत्थरों से बच के हुए लोग हैं। हमसे पूछे वो सितम हम बताएंगे। अगर हमें आजाद किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से आजाद किया है। हमें देश का तिरंगा उठाने में डर लगता था, हमें अपने देश में रहने का कोई शौक नहीं था। ये ख्वाब, ये सपने तोड़ने वाला है तो कांग्रेस सरकार है। उस राहुल को मैं बोलना चाहता हूं, जैसे आपने भारत जोड़ो यात्रा खड़ा की ना, कन्याकुमारी टू कश्मीर, कश्मीर से नाश शुरू करके कन्याकुमारी में तेरा खत्म करेंगे। जिस कश्मीर के ऊपर 70 साल पे आपने पॉलिटिशियन की, वो कश्मीरी आके बोल रहा है तुझसे दम है तो रोक ले। इसलिए इतना क्यों पकट्ठे हो गए थे? शेर का कोई उखाड़ नहीं सकता। शेर के साथ हमारी दुआएं हैं। तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हारे लिए दुनिया बसाई है हमने। तू पीएम बन के आ रहा मेरे यार, सजदू में तुम्हें लाने की दुआ की हमने। बताइए फिर भी बावजूद इसके 370 हटाई बीजेपी ने, 370 नहीं दिए जनता ने। 370? आप किस 370 की बात कर रहे हो? 370 कश्मीर में था तो आतंकी दुकानें थे। जब 370 कश्मीर में था तो पता है क्या था? पीला झंडा बाहर दिखता था। जब 370 था तो हमारे जैसे युवाओं की जान चली जाती थी। जब 370 था और कांग्रेस जैसे नेतागर वहां पे राजनीति हमारे जानू पे खेली जाती थी। और अब तुम 370 की बात कर रहे हो। 370 से हमारी जानें बच गई, 370 से हमारा कश्मीर डेवलप हो रहा है, 370 उठने से हमारा कश्मीर टूरिज्म का बढ़ावा दे रहा है, 370 से युवाओं की जानें बच रही है, 370 से हटने से हम खुश हैं। अगर भाजपा सरकार 2014 से पहले कश्मीर में होती, आज ये लड़का आपको दिल्ली में नहीं नजर आता, आज ये लड़का किसी IAS या IPS कुर्सी पे होता। वो ख्वाब तोड़ने वाली है कांग्रेस सरकार। आप कश्मीर से यहाँ पर आए हैं, आज पीएम मोदी NDA की जीत पर क्या मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे। क्यों आया? कि मैं अपने शहर को ताज बांधने आया हूँ यहाँ पे। मैं अपने शहर को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखने की इच्छा रखता हूँ। और आप बोला क्यों आ रहे हो? ये उस दर्द से हमसे है, आप लोग नहीं जान सकोगे। और ये बोल रहे हैं ना मुस्लिमों के ऊपर वोट दे रहे हैं। अरे मुस्लिमों को सीने से लगाने वाला है भाजपा सरकार, मुस्लिमों को अपनाने वाला है भाजपा सरकार। तो ये लगता है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया मोदी। उनका तो काम ही यही है। 70 सालों से जो करके आए। मुझे एक बात बता दीजिए, शॉर्ट पॉइंट में आपको बता दूंगा। 70 सालों से पीला झंडा दिखता था कश्मीर में, लाल चौक पे। जिस कश्मीर में पाकिस्तानी नारे लगते थे, उस कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है। आप इनकी कांग्रेस की बात कर रहे हो? कांग्रेस को छोड़ो, भाजपा को अपनाओ। अगर आपका दर्द मन है कोई, वो भाजपा सरकार है। हम दर्द उठे हुए लोग हैं। मैं कश्मीरी आके तुम्हें बोल रहा हूँ, समझ रहा मेरी बात? अगर अपना बनाने वाला है वो नरेंद्र मोदी है, हम चाहेंगे वही आए बस। मोदी से नाराज है लोग। कौन है नाराज? अभी कम सीटें नहीं है। अरे मुझे बता दीजिए पत्रकार महोदय, जब इनको डर था शहर का तो सारे पिल्ले इकट्ठे क्यों हो गए? सारे पिल्ले इकट्ठे क्यों हो गए? हमें इससे डर नहीं 400 पार आए ना आए, हमें इस चीज का डर था मोदी आना चाहिए। लेकिन वो तो आ गए। मैंने 5 दिन पहले मिठाइयाँ बांटी, वीडियो चेक करो। 5 दिन पहले मैंने मिठाइयाँ बांटी है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? जिस कांग्रेस ने हमारे सीने पे पाकिस्तान का झंडा रखा था, जिस कांग्रेस ने हमारे कितने हजार युवाओं की जान ले गया, वो कांग्रेस। अरे मेरे सामने नहीं छोड़ूंगा उनको। ईवीएम खराब नहीं हुआ? अरे मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जो भी मैंने बात की यहाँ से निकलती है। नहीं, आज विपक्ष ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब हो गया। अब नहीं कहेगा। कल तक तो क्या बोल रहे थे? ईवीएम हैक हो रहा है। कल जब हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा तो ईवीएम का दोष जाएगा कि वैक्सीन पे ऊपर हो जाएगा, समझ जाओ। अब कह रहे लोकतंत्र की जीत है। अरे हंसी आती है आप जैसे पत्रकारों पे। ये देखो हमारे मोदी का करम, ये देखो हमारे नरेंद्र मोदी का करम। ये नहीं नजर आ रहा है तुझे? हमें पता है जो बंदा सच्चे दिल से किसी मैदान में उतरता है, उस बंदे के लिए पूरी जनता खड़ा हो जाती है। बस क्या कह रहा है? जीत तो 400 पार नहीं किया मोदी जी ने। देखिए 400 पार को हम छोड़ देते हैं, हमें इससे मतलब था कि मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आ गए और यहाँ पे कृष्ण भगवान ने एक इशारा कर दिया कि हे पहाड़ रथ मथुरा की तरह खींचो, क्योंकि मथुरा में भी मंदिर क्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए बारिश भी दिखा दिया कृष्ण भगवान। अब मथुरा की तैयारी हो रही है, काशी की तैयारी हो रही है, हिंदू राष्ट्र की तैयारी हो रही है। और हम मोदी जी से 5 चीजें मांगना चाहेंगे। सबसे पहले चाहेंगे हिंदू राष्ट्र, सेकंड नंबर में चाहेंगे काशी, थर्ड में चाहेंगे मथुरा, चौथे में चाहेंगे NRC, 5वां में चाहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। और यही बीजेपी से मेरी मांग रहेगी। और मैं चाहता हूँ हर बार बीजेपी आए, हर बार भगवा लहरा है। ठीक है, और एक बार बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। कोहनी पे टिके हुए थे ये लोग, कोहनी पे ये टिके हुए थे ये लोग, टुकड़ों में बटे हुए थे।
लोग मोदी जी को रोकने की बात कर रहे थे, ये जुमले में उगे हुए लोग। और इनके लिए रतन टाटा जी ने बस मेरे पास भिजवा दिया है, इनको बैठा के पाकिस्तान के रास्ते इटली छोड़ने जाऊंगा। का आरोप था कि तीसरी बार मोदी जी आ गए तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो क्या लोकतंत्र खत्म? मैं उस विपक्ष के चाटुकार चमचों से पूछना चाहता हूं, जब ममता बनर्जी बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती हूं, तो क्या उस समय लोकतंत्र और संविधान खतरे में नहीं रहता है? ये चमचे दोगले हैं, दोगले, और दोगले बोलते रहेंगे, भौंकना इनका काम है। और फिर हमारा मोदी है, मोदी एक नाम है, बस यही कहना चाहूंगा जी। बटन दबा दिया जोरों से और देश बचा लिया चोरों से, गठबंधन नहीं आएगी। एक बात कहना चाहता हूँ कि अब कभी भी जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी, दूसरी पोपड़ा की शादी नहीं देखने को मिलेगी, और तीसरी कांग्रेस की सरकार नहीं देखने को मिलेगी आज के बाद। और हमारा भाजपा हमेशा आएगी, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करती है, हमारे देश को साथ में लेकर चलती है। कांग्रेस जब से भी थी 65 साल से हमेशा धर्म की राजनीति की है, और भाजपा सरकार में धर्म की राजनीति नहीं हुई है, हमेशा सबके साथ सबका विकास हुआ है, इसलिए मोदी सरकार चाहिए। इतनी खुशी है सर आज जीत की, 400 बार तो नहीं हुआ पर फिर भी एनडीए ने सरकार बना। मैडम, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने 1 महीना पहले कहा था कि 400 पार साइकोलॉजिकल गेम है, और उस साइकोलॉजिकल गेम में विपक्ष फंसा। हमारा शेर आगे सत्ता पर बैठ रहा है, हमारा शेर फिर से शपथ लेने वाला है, हम इसके लिए प्रसन्न हैं। और हाँ, राहुल गांधी के लिए एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर, आप करो इटली की तैयारी, ठीक है, आप तो कर लो इटली की तैयारी। और जहाँ हुए थे बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। 6 महीने इंतजार करो, पीओ के आ रहा है, पीओ के आ रहा है, क्या आ रहा है। धन्यवाद। इसी के साथ देखिए जो जश्न का माहौल है वो